नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर श्वेता सिंह। उम्मीद करूंगी आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार एक महान नेता भाषण करना था उनको। जब भाषण का समय हुआ तब वो वहां पर आए और बिना कुछ बोले वो वहां से चले गए। तकरीबन 100 से भी ज्यादा लोग वहां पर आए हुए थे और सभा का इंतजार कर रहे थे। और वो नेता वहां पर आए और बिना कुछ बोले वहां से चले गए। लोग उनके इस व्यवहार को देखकर बहुत ही हैरान रह गए और लेकिन उनसे कुछ नहीं बोला, कोई प्रश्न नहीं किया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या तकरीबन घट गई थी। इस बार तकरीबन 80 लोग सभा में बैठे हुए थे। नेताजी फिर वहां पर आए, लेकिन इस बार भी वो वहां पर आए जरूर, लेकिन बिना कुछ बोले लोगों को देखा, इधर उधर देखा और बिना देखे, बिना कुछ बोले वो वहां से फिर से दोबारा चले गए। लेकिन लोग फिर दोबारा हैरान हुए और लोगों को क्रोध भी आने लगा, लेकिन उनसे कोई भी प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से हुआ, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और ज्यादा घट गई थी। इस बार सभा में केवल 50 लोग ही वहां पर आए हुए थे। सभा में फिर से आए हुए उन्होंने लोगों को इधर उधर देखा, बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हुए, क्योंकि लोगों ने अपना काम छोड़कर वहां पर आए हुए थे, लेकिन किसी ने भी नेताजी से कोई भी प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। दोस्तों, आप लोग भी इस बात को सुनकर बड़े हैरान हो रहे होंगे कि कितनी बार आयोजन होगा। आपके मन में भी इरिटेशन होना स्टार्ट हो गया होगा, अरे कितनी बार सभा का आयोजन होगा। और दोस्तों, जिन जिन लोगों को अभी से इरिटेशन शुरू हो गई है ना, उन लोगों को तो यह बात जरूर सुननी चाहिए, ये वीडियो जरूर सुननी चाहिए, बड़े ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि आपके लिए ही है ये वीडियो। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा की संख्या और ज्यादा घट गई थी। यानी इस सभा में सिर्फ 30 लोग ही आए हुए थे। फिर उसके बाद वो नेता वहां पर आए, लोगों को देखा और मुस्कुराए, फिर से वही किया, यानी बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। इस बार लोग बहुत क्रोधित हुए और इस बार लोगों ने पीछे से कुछ कहा, मतलब कि बड़बड़ाए, और लेकिन उनसे कोई भी प्रश्न नहीं कर पाए। दोस्तों, अगले दिन फिर सभा का आयोजन हुआ और इस बार लोगों की संख्या बहुत ज्यादा घट गई थी, यानी कि 15 लोग ही वहां पर आए हुए थे। यानी कि वो वहां पर आए और उन्होंने लोगों को देखा और अपना आसन ग्रहण कर लिया, और वो फिर 15 ही लोगों को अपना भाषण देने लगे, यानी कि उपदेश देने लगे। और वे 15 ही लोग आगे चलकर उनके साथ काम करने लगे और उनके उन उपदेशों को, यानी कि भाषण को जन जन तक पहुंचाने लगे। कई दिन तक बिना बोले ही आप सभा से क्यों चले गए, ये एक आदमी ने प्रश्न किया। मैं लोगों को खोज रहा था जो मेरे लायक थे, यानी कि पहले दिन 100 से भी ज्यादा लोग आए हुए थे, उनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ आए हुए थे और मेरे उस भाषण से उनका कोई लेना देना नहीं था। वे सिर्फ आए हुए थे और उसमें से ज्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने आए हुए थे कि सभा में आखिर होता क्या है। वे मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान को आगे तक
नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक सभा से बिना बोले ही इसलिए चला गया क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि वह कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में प्यास है। जिन लोगों के भीतर में सच में प्यास थी वो लोग अंत तक जरूर बैठे, और जो लोग बस ऐसे ही आए हुए थे वह लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए थे। जिनके भीतर धैर्य था उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला, और जो लोग जल्दबाजी में थे वो लोग सब अपने घर में बैठे हुए हैं। सवाल ये नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल तो ये है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और कितने के तुम हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो उससे ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। जितने भी लोग सभा में आए हुए थे उसमें से अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हें जीवन में अपना लक्ष्य जो कुछ भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता के चरम तक कभी नहीं पहुंच सकते। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, हम अपने अंदर के धैर्य को कैसे बढ़ाएं? निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसका मन उसके सामने के कई सारी अड़चने लाता है, लेकिन उसका धैर्य उसे एक दिन उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा ही देता है। निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है दोस्तों। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपके पास वो क्यों नहीं है जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके लायक ही नहीं हैं। आप लायक तभी बनेंगे जब आप अपने भीतर धैर्य को बढ़ाएंगे। और धैर्य कैसे बढ़ेगा? धैर्य बढ़ेगा निरंतर अभ्यास के द्वारा। और अभ्यास कौन करेगा? अभ्यास करेंगे हम, यानी कि आप। तो फिर करते क्यों नहीं दोस्तों? जो आप अपने भविष्य में बनना चाहते हैं उसके लिए धैर्य का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप समझ ही गए होंगे कि असफलता के लिए जिम्मेदार भी हम खुद होते हैं। बस मैं अपनी बात को ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए मैं उम्मीद यही करूंगी कि आप सब हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। मैं आपकी दोस्त डॉक्टर श्वेता सिंह।